एह खुशी रहे लगवा रे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे। खेसारी भैया कॉल किए थे और बोले हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा गा रही हैं। इसी तरह मैंने रहेलीन सखी रे नव दिन सखी रे, मायके नमवा जपेला गिन गिन सखी रे, भोरे में मंदिर के खोले के वाड़ी सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी। जैसे कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने नाम के आगे कुछ लगाऊं, तो नेहा कक्कर का जैसे मैं टाइटल देखी तो मैं बोली कि ये जैसे टाइटल अपने आगे भी लगा सकते। मऊ जिला मोहम्मदाबाद गोहना और मेरा घर गांव में है, जिस गांव का नाम है। मेरे पापा ठेला चलाते हैं और मम्मी घर पे रहती है। और हजू के रतिया तू गईलू खिसियाई, आ तोहरा के धनी कोई से मनाई, और लागेल गरमिया बेनिया डोलाई दे तो हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई दे तो। मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, गरीबी की वजह से मैं 8 तक बस पढ़ी हूँ। फीस उस नहीं हो पाता था और पापा का जैसे ठेला चलाते थे तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन चलते रहिए तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ, ऐसी ही एक सफलता भरी कहानी है। एक लड़की है जिसका नाम है करिश्मा कंकर, और करिश्मा कंकर ने वो करिश्मा कर दिखाया है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इनको जान गए हैं। तो हमारे साथ करिश्मा कंकर है और हम मौजूद हैं इसमें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम करता नहीं। करिश्मा जी, आपका ये गाना बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है आजकल। अगर हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पे अगर हम देखें तो चाहे वो ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे बोलेरो हो, तो सब में जो है अधिकांश आपका वो गाना बज रहा है सखी पियवा दुलारे। तो हम चाहेंगे कि पहले उस गीत को जरा सा आप सुनाइए। कि हम तो तर गईनी हो सुनर बर पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में सवार गईनी हो, एह खुशी रहे लगवा रे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे। क्या बात है, चाहेंगे इसका अंतरा भी हो जाए। ऐसन पति मिले मुश्किल से, देले मजा सखी हो दिल से, ऐसन पति मिले मुश्किल से, देले मजा सखी हो दिल से, सेज पसिरी मन करे सेवारे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे। क्या बात है। तो देखिए ये गीत लगातार जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और इसी गीत की बदौलत जो है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो है करिश्मा को कॉल करते हैं। खेसारी जी ने आपको कॉल किया था, क्या कुछ कहा था? खेसारी भैया कॉल किए थे और बोले हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा गा रही हैं, इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है और प्रोजेक्ट करवाएंगे आपके साथ। अच्छा, प्रोजेक्ट करवाने के लिए उन्होंने कहा? हाँ। तो कैसा लगा जब खेसारी जी का कॉल आपके पास आया, तो उस समय कितनी खुशी हुई थी आपको? मैं बहुत खुश थी, खुशी का ठिकाना नहीं था और बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ बिल्कुल देखिए, कोई भी छोटा सा कलाकार हो, जब उसकी प्रतिभा को एक मंच मिलता है और जब उसको कोई स्टार फ़ोन करता है तो निश्चित तौर पे खुशी उसे होती है। और खुशी जो करिश्मा के चेहरे पे भी देखने को मिल रही है, और खुशी हो भी क्यों न, इनका गाना जो है वो वायरल हो गया है, ट्रेंड कर रहा है, लोग धड़ाधड़ रील बना रहे हैं। और नवरात्रि में इसी धुन पे इन्होंने एक गीत गाया सखी पियवा पुजारी, तो हम चाहेंगे वो वाला गीत भी जरा सा हो जाए। कि रहेलीन सखी रे नव दिन सखी रे, मायके नमवा जपेला गिन गिन सखी रे, भोरे में मंदिर के खोले के वाड़ी सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी। क्या बात है। देखिए लगातार अपने गीतों से जो है धमाल मचा रही हैं। बॉलीवुड में अगर बात करें तो नेहा कक्कर हैं जिनके गीतों को लोग सुनते हैं, और ऐसे ही अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करें तो करिश्मा कंकर जो है वो छा गई हैं। ये करिश्मा कंकर, ये कंकर टाइटल कैसे आपने रख लिया, कैसे मन में आया कि रखना है? जैसे कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने नाम के आगे कुछ लगाऊं,
तो नेहा कक्कर का जैसे मैं टाइटल देखी तो मैं बोली कि ये ना ये जैसे टाइटल अपने आगे भी लगा सकती हूँ, तो सनत जी बोले कि हाँ लगा सकती हूँ, तो गाना पे लगा दी। तो करिश्मा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका गांव मऊ जनपद में कौन सा गांव आपका है जहां से आप आते हैं? मऊ जिला मोहम्मदाबाद गोहना, और मेरा घर गांव में है जिस गांव का नाम है चकभदवा। चकबंधुआ। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा ठेला चलाते हैं और मम्मी घर पे रहती है। एक गरीब परिवार से आप बिलोंग करती हैं, कैसे आपके मन में आया कि एक गीत संगीत जगत में जाना चाहिए, गीत गाना गाना चाहिए? जैसे मैं ये सब नहीं सोची थी, मैं शुरू से जैसे खेसारी भैया का, पवन भैया का गाना सुनती थी और जैसे सुनती थी बहुत अच्छा लगता था, और जो गाना सुनती थी उसी को लिख लेती थी कॉपी पर और उसी को दोहराती थी। और भाव और जैसे एक्टिंग करते हैं लोग, जैसे गाते हैं, जैसे मुझे भी मन था कि मैं भी स्टूडियो में गाना गाऊं जैसे शुरू से। तो मैं जैसे स्कूल में पढ़ती थी तो स्टेज पर गवाया जाता था तो गाती थी। तो फिर घर पे पूछी कि मैं भी गाना गाना चाहती हूँ, तो घर वाले जैसे बहुत जैसे उथुके कि नहीं ये सब अच्छा नहीं है, गाना हो ना कुछ और काम कहो तो मैं पूरा राजी रहूँगा। तो बहुत जैसे कि बहुत रिस्क के बाद आज इतनी ऊंचाई तक आ पाई हूँ। घर वाले मना कर रहे थे और घर वालों को मना करने के बाद भी आप जो है लगातार गाती रहीं और आज आप इस मुकाम पे पहुंच गई। अब क्या कहते हैं घर वाले? अब तो बहुत खुश हैं कि इसी तरह मेरा नाम ऊंचा करो बेटा, और अब बहुत अच्छे से जैसे कि पहले जैसे नहीं बोलते हैं अब लोग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेटियां हैं, जब बेटियां घर से बाहर निकलती तो हर पेरेंट्स जो है वो डरते हैं कि बेटी है घर से बाहर जाएगी, समाज में लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, इसी को लेकर के शायद करिश्मा के घर वाले भी जो है भयभीत थे। लेकिन जब बेटियां आगे निकलती हैं और नाम रोशन करती हैं तो वही परिवार वाले ही नहीं, समाज वाले भी जो है उत्साहवर्धन करते हैं और अपनी बेटियों को भी कहते हैं अगर कुछ बनना है तो फलाने की बेटी की जैसे बन के दिखाओ। ऐसे कुछ आपके गाँव में भी हो रहा? हाँ एकदम होता है। बहुत लड़कियां हैं जो देख कर जैसे उन लोग के जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि उस तरह बनो, थोड़ा जैसे नाम ऊंचा करो। तो कुछ लड़कियां होती हैं कि देखकर जलने लगती हैं कि अब मेरे मम्मी पापा इसको देखकर कहते हैं कि उस तरह बनो। जैसे बहुत ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, जलने भी लगी लोग। हाँ थोड़ा जैसे, हाँ थोड़ा जैसे, और जैसे आगे पीछे की लड़कियां रहती हैं ना, थोड़ा जैसे साथ में रहने वाली, तो थोड़ा जलती हैं। तब कैसा लगता है जब आप कहीं पे भी जाती रहती होंगी मार्केट में और कोई गाड़ी सामने से आती है उसमें आपका गाना बजता होगा, सुनती होंगी, कैसा लगता होगा? बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी सोची थी कि आपका भी गाना इस तरह से ट्रेंड करेगा, इतना वायरल होगा जो है? नहीं सोची नहीं थी कभी नहीं, मगर पब्लिक का इतना प्यार आशीर्वाद मिल गया कि। आपका एक पहला ही गाना जो है बड़े तेजी से वायरल हो गया था, कूलर वाला, जरा चाहेंगे उसको कुछ सुनाइए। और हजू के रतिया तो गईलू खिसियाई, आ तो हरा के धन कोई से मनाई, और लागेल गरमिया बेनिया डोलाई देता हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई देता हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई देता हो। बिल्कुल। देखिए, लगातार इनके जो गीत हैं और अगर आप इनकी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये सुनने समझ में आ जाएगा कि हाँ आने वाले समय में ये और भी धमाल मचाने वाली हैं। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई किया है? मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, गरीबी की वजह से मैं 8 तक बस पढ़ी हूँ। क्यों? 8वीं के बाद क्या दिक्कत आई कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी? फीस उस नहीं हो पाता था, और पापा का जैसे ठेला चलाते थे तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। बिल्कुल। देखिए, करिश्मा उदास हो जाती हैं ये बताते हुए कि आखिर इन्हें उस गरीबी की वजह से, पैसों के अभाव में इन्हें जो है अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़नी पड़ी। कक्षा 8वीं तक इन्होंने महज पढ़ाई की और उस गरीबी से गुजरते हुए आज इनका गाना जो है वायरल हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहती, पढ़ लिख के क्या मन में था आपके कि हाँ पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, कुछ ऐसा मन में रहा होगा आपके भी, कुछ सपना सोची होंगी? सपना यही था सिंगर बनूं। सिंगर बनने का ही सपना? हाँ सपना यही था कि मैं सिंगर बनूं। तो गीत वगैरह आप अपने खुद लिखती हैं कि कोई और लिखता है? नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ। सचिन जी हैं गाजीपुर के, वो हमेशा जैसे मेरा जितना सॉन्ग आया है सब वही लिखे हैं। सचिन जी लिखते हैं। तो यहाँ तक आपकी कामयाबी के पीछे अब तक अगर बात करें तो किसका हाथ है, कौन है आपकी कामयाबी के पीछे में? जो मेरे साथ ड्यूट करते हैं सनोज जी, सिंगर सनोज राजभर, उन्हीं का पूरा योगदान। हाँ, शुरू से वही मुझे सपोर्ट किए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। अच्छा, ये देखिए कि
खेसारी जी ने आपको कॉल किया और उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो कल को आप अगर एक बड़ी सिंगर बन जाती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में चली जाती हैं, तो क्या ये जो आपके पहले पायदान हैं, जिनका जो सनुज जी जो आपके साथ जिन्होंने सफल शुरुआत की, क्या उनको आप छोड़ देंगी या कि उनको साथ में लेकर चलेंगी? नहीं, साथ में लेकर चलूँगी हमेशा। हमेशा लेकर चलेंगी? हाँ, जब इतनी गरीब थी, छोटे पर से मुझे साथ लेकर आए हैं तो कैसे छोड़ सकती हूँ। कितने सालों से आपका और सनुज जी का साथ? 4 साल हो गया। 4 साल से आप लोग साथ में काम कर साथ रहे ही हैं? में काम कर रहे हैं और साथ ही में गाना भी वायरल हुआ था, हमरा ला कूला लगवा दी, इन्हीं के साथ होगा जैसे ड्यूट था सॉन्ग, और 200 मिलियन गया है। और फिर उसके बाद अपना मेरे लिए ही स्टूडियो खोले हैं गूगल म्यूजिक प्रेजेंट। अच्छा, मतलब ये स्टूडियो सिर्फ आपके लिए सनुज जी ने खोला है? हाँ, सिर्फ मेरे लिए, कि इसमें बस इन्हीं का गाना जैसे रिकॉर्ड होगा और यहीं से छूटेगा। तो बिल्कुल देखिए, सनुज जी जो हैं, जो इनके साथ गाते हैं, उन्होंने एक स्टूडियो खोला है गूगल म्यूजिक करके, और वो जो है सिर्फ करिश्मा के लिए खोला है उन्होंने। तो निश्चित तौर पे करिश्मा और सनुज की जो जोड़ी है वो आने वाले समय में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली है।